क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 7.3 का चौथा प्रश्न मेरे है। प्रश्न लिखने में विलंब होगा, इसलिए यहाँ देखिए दिया हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2, 3 है। ये निर्देशांक दिया हुआ है चतुर्भुज के चारों शीर्ष का। अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए बिना विलंब किए हम इसे हल करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमने एक चतुर्भुज यहाँ ABCD की रचना किया है, एक रफ तैयार किया है और A का निर्देशांक मान लीजिए है -4, -2, B का निर्देशांक है -3, -5 और C का निर्देशांक है 3, -2 और D का निर्देशांक है 2 और 3। यही हमारा चारों बिंदुओं का, चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भुजा को हम आमने सामने वाली शीर्ष को मिलाते हैं। मान लीजिए हम AC को मिला दिया इसे। अब AC को मिला दिया तो हमें 2 त्रिभुज इसमें प्राप्त हो गया। कितना त्रिभुज प्राप्त हो गया? 2 त्रिभुज प्राप्त हुआ, ABC तथा ADC, है ना। अब इस आकृति के माध्यम से आप आसानी पूर्वक समझ जाइएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालने सीखे हैं पहले। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल करके जब हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए हम यहाँ हल करते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC को मिलाने पर हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होता है। तो 2 त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाता है। कौन कौन त्रिभुज प्राप्त हो रहा है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC। ABC और ADC 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए। इस त्रिभुज का हम 1 दे दिए और इसका नाम 2 दे दिए, ठीक है ना जी। तब लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो x1, x2 और x3 और y1, y2, y3 ले लेंगे। के लिए x1 बराबर क्या हो जाएगा? -4, x2 बराबर क्या हो जाएगा? -3 और x3 बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला 3 ले लेंगे। और y1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से -2 लेंगे। और y2 बराबर क्या हो जाएगा? ये -5 ले लेंगे, है ना। और y3 बराबर क्या हो जाएगा? -2 ले लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने, यानी कोष्ट में हो जाएगा 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2 कोष्ट बंद। ये त्रिभुज का निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, फॉर्मूला है। आइए इस पर हम सजाते हैं। 1/2 गुने x1 क्या है?
-4, ठीक है, गुने y2 माइनस y3, तो y2 क्या है -5 माइनस y3 क्या है -2, तो यहां भी -2 इस तरह से हमको देना पड़ा कोष्ट, प्लस x2 क्या है -3, क्या है -3 गुने y3 माइनस y1, तो y3 क्या है -2 माइनस y1 क्या है -2, यहां लिख देंगे -2, ठीक है ना, प्लस x3 कितना है 3 है, x3 कितना है 3 गुने y1 माइनस y2, y1 क्या है -2 माइनस y2 क्या है -5, कितना है -5, बड़ा कोष्ट बन कर दिए 1/2 गुने -4 गुने -5, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा यहाँ +2 गुने क्या यहाँ हो गया +2 लिख दिए, कोष्ट में रखे, प्लस गुने -3, अब यहां देखिए -2 माइनस गुने माइनस +2 +3 है ना, गुने -2 माइनस गुने माइनस +5, यह हो जाएगा 1/2 कोष्ट में -4 गुने -5 और +2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 5 रुपया कर्जा है 2 रुपया धन है, भर दिए तो कितना बचेगा 3 रुपया कर्जे बचेगा, इसलिए -3 रखे, प्लस -3 गुने -2 और +2 कितना हो गया 0, +3 है ना, गुने +5 और -2 कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा 3, ठीक है, 1/2 गुने -4 गुने -3 +12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस -3 गुने 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ठीक है ना जी, बराबर हो जाएगा 1/2 गुने 12 9 जोड़ दिए 21, कितना हो गया 21 बराबर 21 से 1 में गुना करेंगे 21/2, यानी त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कितना आ गया 21/2, यानी 10.5 भी हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब त्रिभुज 2 यानी त्रिभुज ADC का हम क्षेत्रफल अब निकालेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, x1 बराबर क्या हो जाएगा -4, ठीक है, और x2 बराबर हो जाएगा, यहां चलाएंगे 3, और x3 बराबर हो जाएगा यहां ये 2, ये शीर्ष में से लेंगे ना, और y1 बराबर हो गया कितना -2, और y2 बराबर हो गया, y2 बराबर कितना हो गया -2, और y3 बराबर हो गया कितना, ये 3, यहां वाला 3, ठीक है ना। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने x1 गुने y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। अब इस पर हम सजा देंगे 1/2 गुने x1 क्या है मेरा -4 गुने y2 माइनस y3 यानी -2 है ना, और माइनस
y3 कितना है 3 है ना, y2 माइनस y3 कोष्ठ बंद प्लस x2 कितना है 3 है गुने y3 माइनस y3 क्या है 3 माइनस y1 कितना है -2, ठीक है ना जी। और फिर प्लस x3 कितना है 2 गुने y1 माइनस y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है -2, ठीक है। बहुत आसानी पूर्वक समझ रहे होंगे आप। अब 1/2 जैसे के तैसे हम लिखे, बड़ा कोष्ठ का प्रयोग करेंगे -4, अब -3 और -2 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, जोड़ दिए दोनों को, प्लस 3 के 3 लिखे और यहाँ गुना में 3 के तीनों प्लस माइनस में माइनस क्या हो जाएगा +2 हो गया, +2 की 2 लिखे -2, ठीक है, -2 गुने -2 क्या हो जाएगा +2, ठीक है। चलिए 1/2 गुने -4 गुने -5 प्लस 20 हो गया, ठीक है। 3 गुने 3 और 2 जोड़ दिए कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। जोड़ 2 गुने ये कितना हो गया +-2 0 हो गया, 0 गुने 2 0 कर देंगे, बड़ा कोष्ठ हम बंद कर दिए, बराबर लिखेंगे 1/2 यहाँ 20 गुने क्या लिखेंगे 20 प्लस 3 × 5 = 15, 3 × 5 प्लस 0, ठीक है, बराबर 1/2 20 और 15 कितना हो गया 35 गुने 35, ठीक है ना, बराबर 35/2, 35 से 1 में गुना किया 35/2, यह सेकेंड त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 35/2। तो इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज सेकेंड का क्षेत्रफल, दोनों के जोड़ दिए, ठीक है ना जी। तो त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना आया था 21/2 जोड़ सेकेंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 35/2, 2 का एलसीएम लिए 2, 21 प्लस 35, 5 × 6 = 3, 2 5, 56/2 काट दिए 28 बराबर 28 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई, यही हमारा क्या हो गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक तथा शेयर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, मैं बहुत ही नीचे स्तर से समझाने का प्रयास करता हूँ, एक एक बिंदु को समझाने का प्रयास करता हूँ कि x1 क्या है y1 क्या है और किस स्थान पर किसको रखना है, ठीक है ना। आपको जो परेशानी होता होगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।